गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जो लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़े थे और थ्योरी के माध्यम से हम लोग क्या निकाले थे, फॉर्मूला। उस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ट्रिक सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे। चलिए लेक्चर 13 होना चाहिए क्या? आइए न्यूमेरिकल्स सीखेंगे आज। लेकिन क्या न्यूमेरिकल्स में सीखना है, देखिए हम लोगों के पास एक समस्या आई थी। दो फोर्स को जोड़ने की बात कर रहे थे, जोड़े भी थे। कौन कौन फोर्स लिए थे फर्स्ट में याद कीजिए, जोड़े थे। एक ठेला लिए थे, प्रीवियस क्लास को याद कीजिए। उस ठेले पर हम दो फोर्स लगाए थे, 5 न्यूटन या 4 न्यूटन की बात कर लें, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना होगा, 7 न्यूटन होगा। ये तो हम लोग देखे थे। और क्या देखे थे कि यदि अपोजिट फोर्स लग जाएगा ठेले पर, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा ये हम लोग निकाले थे। और ये नेट फोर्स कितना आया था हम लोगों का, तो 1 न्यूटन आया था ना? नहीं, ये 7 कैसे आया था, तो आप ये ऐड कर लिए थे, तो उन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो 4 + 3 = 7 न्यूटन किए थे नेट फोर्स। और इसमें नेट फोर्स किए थे 4 न्यूटन - 3 न्यूटन = 1 न्यूटन। लेकिन हम लोगों के पास एक समस्या आई थी, एक प्रॉब्लम आया था जिसको सॉल्व करने में हम लोग असमर्थ रहे थे। वो क्या था, इसी ठेले पर या किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ था, दो फोर्स लगा था। एक इस साइड में यानी ईस्टवार्ड लगा था, ईस्ट की ओर लगा था 4 न्यूटन, और नॉर्थ की ओर लग गया था 3 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये हम लोग नहीं ज्ञात कर पाए थे। लेकिन आज ये हम सॉल्व करेंगे, आज निकालेंगे कि इस दोनों डायरेक्शन में यदि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन इस तरह से फोर्स लगता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, आज हम लोग निकालने में सक्षम हो जाएंगे। आइए देखते हैं, निकालेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, किसी भी एंगल पर देंगे। याद होगा कि नहीं आपको, एक और समस्या आई थी हम लोगों को, क्या कि दोनों फोर्स को किसी एंगल, मान लीजिए क्या है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर यदि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा, ये भी ज्ञात करने में समस्या आई थी। लेकिन आज वो सारा समस्या का समाधान होगा और क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम
प्रीवियस क्लास का याद दिलाना चाहेंगे। क्या याद दिलाना चाहेंगे? देखिए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके लिए क्या ब्रेन में हम लोगों के पास है, याद नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ क्या चुके हैं, थोड़ा सा ये देखिए। कहिएगा सर इसके लिए कंसेप्ट सीखे हैं, थ्योरी सीखे हैं, क्या सीखे हैं? सीखे हैं कि कोई भी दो फोर्स हो या वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो, यानी कोई भी दो वेक्टर्स हो जिनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या हम लोग सीखे थे? उसके लिए क्या क्या सीखे थे? कहिएगा सर फर्स्ट तो सीखे थे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, जिसमें क्या किए थे, जिसमें ये ट्रायंगल बनाते थे, ऐसे ट्रायंगल याद करिए, ट्रायंगल बनाए थे और ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए थे किसको, इन दोनों वेक्टर्स को। लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में है, हम लोग सेम ऑर्डर में रख करके उसको ऐड किए रखे थे, सेम ऑर्डर में इसको रख करके रिप्रेजेंट किए थे किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा। तो रिजल्टेंट हुआ था थर्ड साइड, यही है रिजल्टेंट, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी। लेकिन याद करो केवल एक ही नहीं, हम लोगों के पास दूसरा भी रूल इसके ऐड करने का था, वो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन था। और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में क्या किए थे, तो ये अपोजिट ऑर्डर में ही वेक्टर्स को रखे थे, रिप्रेजेंट किए थे किसके द्वारा, अपोजिट ऑर्डर के दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, याद कीजिए, रिप्रेजेंट किए थे हम लोग किसके द्वारा, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किए थे। तो रिजल्टेंट कौन हुआ था, तो इसके मिडल पॉइंट, ये कटान बिंदु मीन्स मीटिंग पॉइंट से प्रारंभ होने वाले डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ था उसका रिजल्टेंट। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जानते हो दोनों ही स्थिति में हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले थे सेम, अर्थात ये यदि रिजल्टेंट वेक्टर है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड अर्थात इस एरो की लंबाई, इस एरो की लंबाई सेम आया था, एक ही आया था। वो क्या था तो याद होगा, उसको फॉर्मूला के रूप में लिखे हम ये में, तो वो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या आया था, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही। चलो ये आया था। लेकिन जानते हैं इस का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ अल्फा लिए थे, यहाँ भी अल्फा लिए थे, लेकिन इस अल्फा का वैल्यू कितना आया था, इस अल्फा का वैल्यू आया था 10 साइन अल्फा के रूप में हम लाए थे। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ ऐसा है। ये तो इसमें लाए थे, लेकिन इसमें बात कीजिए तो इसमें 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या लाए थे, बिल्कुल सही आया था कॉस थीटा, यही सही बताया गया। यही ये तो याद करना है इसको, यदि हम बी मान लें फॉर्मूला को, इसको सी मान लें, तो बताओ बाबू कि यह इतना क्लास जो लिए हम 10 क्लास लगभग, तो आपका न्यूमेरिकल्स के लिए केवल इतना ही ध्यान में रखना है, यही आपको दिमाग में रखना है। यह इसी का एप्लीकेशन होगा किसमें,
न्यूमेरिकल्स बनाने में। और एक बात ध्यान दीजिए यहाँ, जैसे कि आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन किसी भी मेथड से रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। ये सेम कैसे होगा, यहाँ साइन अल्फा यहाँ टेन अल्फा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या है, ये दोनों फॉर्मूला है भले अलग अलग लेकिन एंगल निकलेगा सेम। यदि अल्फा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। यहाँ इस फॉर्मूला से भी अल्फा का मान 30 आएगा, इस फॉर्मूला से भी अल्फा का मान 30 आएगा। इसलिए दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने में, एंगल को निकालने में। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये जो 4 + 3 7 होता था, 4 + 3 7 होता था, ये कैसे होगा जी इस फॉर्मूला के तहत। समस्या तो मेरा ये है, ये तो हमको अपना दिमाग लगाकर हो गया था, ये भी लगाकर हो गया था, ये दोनों समस्या है। लेकिन इस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, सही बात है। चलो यदि यही समस्या तुम्हारे लिए बड़ी है तो पहले इसी को देख लेते हैं, फिर देखेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, समझे जी। तो चलो देखते हैं, पहले जो बड़ी समस्या है उसी को समाधान किया जाए। ये बड़ी समस्या सी नज़र आता है कि आखिर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन कितना होगा। और देखो दोनों सॉल्व करेंगे बाबू, फिर देखेंगे ये और भी कैसे कैसे होता है। कितना आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल्स, सब थ्योरी पर बेस्ड है, थ्योरी पर बेस्ड है। थ्योरी समझ जाओगे सब चीज़ हो जाएगा तुम्हारे लिए। आइए देखते हैं क्या बाबू न्यूमेरिकल्स क्या है। अभी का न्यूमेरिकल्स यदि न्यूमेरिकल फर्स्ट ही माने तुम्हारे लिए, समस्या फर्स्ट माने, तो पहली समस्या तुम्हारे लिए क्या है, कहिएगा सर ये दोनों वेक्टर ने दिया हुआ है, वेक्टर ये दिया हुआ है सर, ये वेक्टर बी दिया हुआ है और दोनों को ये ऐड करना है, ये दोनों को हमको ये ऐड करना है। ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, रिजल्टेंट कितना होगा यही हमारी समस्या है। और चलो कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ तुम, क्या किससे बनाओगे, किसी से बनाओ, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या करोगे तुम, अगर रिप्रेजेंट करेंगे सर इसको सेम ऑर्डर में करके, ये सेम ऑर्डर में देखो कर दिए, क्या सेम ऑर्डर में कर दिए। ये वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इसको क्या किए, इसको उठाकर यहाँ कर देंगे तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। कहिएगा सर ये तो ठीक है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के तहत ये बनाए, लेकिन इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। अरे वैल्यू के लिए तो तुम देख ही रहे हो, फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर आप इसको बना सकते हो। तो बनाओ, फॉर्मूला पर बनाओ। कैसे बनाओगे, तो तरीका देखो क्या है, देखो तो तरीका क्या है देखना। चलो गिवन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो वेक्टर ये का यहाँ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ये दिया है लेकिन हमको ये के मैग्नीट्यूड से मतलब है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से मतलब है। और क्या दिया है, क्या थीटा दिया हुआ है क्या, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हेलो, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बताइए दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो हमको बताओ तुम कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यहाँ कितना है, 90 डिग्री। तो ये सावधान रहना है यहाँ ना थीटा निकालने में, कि थीटा कब निकालेंगे, जब दोनों का टेल टेल या हेड हेड मिला रहेगा, तब जो स्मॉलर एंगल होगा
वही थीटा होगा, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। ध्यान में है ये बात? नहीं सिखाए थे ये? चलो थीटा यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या क्या चाहिए? फर्स्ट में चाहिए कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये दिस इज इक्वल टू व्हाट, और सेकेंड में क्या चाहिए? तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है क्या? कहेगा बिल्कुल सर, बगल में नज़र आ रहा है और इसको तो हम अच्छी तरह से अपना बना लिए हैं, ये अभी अब कभी भी मेरे पास से नहीं जाएगा। इतना प्यार प्रेम मोहब्बत इसको दे चुके हैं, ये मेरा घर छोड़ करके, मेरा दिमाग छोड़ करके ये कहीं जाने वाला नहीं है। सही बात है जी, इनके साथ इतना दिन रहे, 10-12 क्लास इसके लिए समय दिए, तो फिर तो ये अपना होगा ही। तो चलो क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर भी 3 है, प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ वेक्टर ए 4 हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी 3 हो गया, और cos 90 डिग्री, चूँकि 30 थीटा का वैल्यू यहाँ 90 है। और तो ये मोस्ट ईजी हो गया, मोस्ट ईजी हो गया, 16 हो गया, 9 प्लस 24 नहीं जी, और ये cos 90 का वैल्यू कितना होता है जी? ऐसा 24 नहीं करेंगे, 24 नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, झमेला नहीं। देखो क्या करते हैं, देखो तो क्या करते हैं, ये 2 × 3 × 4 × 3, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू? नहीं, cos 9 0 होता है, और चलिए 0 होता है, तो ये क्या हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 90 0 हो गया। तो क्या देखोगे, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या देखेंगे, 16 प्लस ये क्या हो गया 9, ये 25, दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्या ये रिजल्ट आया कि नहीं जी, कि मॉड ऑफ क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया, 5 न्यूटन। क्या फर्स्ट का जवाब मिल गया? फर्स्ट निकल गया। सेकेंड में क्या है, अल्फा निकालना है। तो चलो सेकेंड के लिए हम लोग क्या सीखेंगे जी, क्या जानते हैं? चूँकि साइन अल्फा, सिंस साइन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। क्या मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है यहाँ, क्या 4, देखो साइन 90 प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्या निकाला, 5 न्यूटन। नहीं जी 5 न है, अब बताओ साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो क्या आया 4/5 आ गया, 4/5 आ गया। ध्यान देना, ध्यान, क्या निकाला बाबू, साइन अल्फा बराबर 4/5। लेकिन क्या 4/5 यदि दिया हुआ है तो अल्फा का मान डिग्री में तुम निकाल सकते हो क्या? कितना डिग्री? चलो याद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बाबू याद नहीं आ रही है, तुमको अल्फा चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू लिखें, कहिएगा साइन इनवर्स 4/5, यही ना आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बाबू। कहिएगा सर याद आ जाएगी तब क्या होगा, अरे याद आ जाएगी तो डिग्री कितना होगा
हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही याद है। अच्छे स्टूडेंट हो जी, इसी को तो कहते हैं अच्छे स्टूडेंट। इसी में तो टीचर को इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, कि जो बता दिए जो दे दिए वो ध्यान में है। इससे रियल बात है जी, रियल बात है। होना भी चाहिए। जब कोई मेहनत करके बैंक में पैसा जमा कर लिया जी, तो अकाउंट में जब भी देखेगा अकाउंट खोल करके पैसा मिलना चाहिए ना उसको जी। बैंक जाएगा तो पैसा वो मिलना चाहिए ना। अब पैसा कमा कमा करके बैंक में देते जा रहा है, जब जरूरत पड़ा देख पता चलेगा वो पैसा कहाँ है, ठिकाना ही नहीं, तो कितना निराशा होगा उसको जी। उसी तरह टीचर और स्टूडेंट में होता है जी। हम भी तो तुमको वहाँ पैसा जमा करते हैं यहाँ बैंक में, तो यहाँ हम जमा करते हैं क्या जी, ये नॉलेज थ्योरी, समझे जी। थ्योरी देते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो वो सब तुम्हारे दिमाग में पैसे के रूप में रहना चाहिए जी। जब भी हम निकालना, टीचर निकालना चाहे वो निकल जाना चाहिए। तो चलो देखें हम कि क्या याद किए हो तुम। क्या 3 4 5 3 4 5 और ये जैसे है तो 3 के सामने का साइड्स क्या हुआ था, 37 डिग्री नहीं था। तो आप बताओ हमको क्या आ गया, साइन के टर्म में आ गया 4/5। 4/5 आएगा तो क्या होगा, यही जी साइन है ना, साइन जी। गलत कैसे हो गया, 4 आया है। ये 3 4 5 तो मेरा सही है जी। हाँ 37 डिग्री तो मैं रॉन्ग हो गया। क्यों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बी की बात करें। सॉरी, गलत क्या किए हम लोग जानते हो। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना है देखो तो यहाँ 3 ना, हम लोग लिए हैं 4। गलत किए हैं कि नहीं यहाँ। हाँ ये रॉन्ग किए, सावधानी से देखना है। ये सब भूल होगी तो फिर तो दिक्कत होगी बाबू। ये सब टीचर को भी मत लिखने दो। यदि टीचर अपने आप में खो गए हैं तो उनको भी खोने मत दो। तो 3/5। अब देखिए 3/5 होगा तो क्या होगा, 37 डिग्री होगा। तो आल्सो तुम क्या लिख सकते हो उसको जी, आल्सो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हो साइन 37 डिग्री। देखा जी बाबू, ये सब क्या हम कहे हैं कि तुम घर से सीख कर आओ, तुम पहले से जानता होगा नहीं। सब चीज तुम्हारे दिमाग में दे चुके हैं, केवल एप्लीकेशन करना है, समझे। चलो ये हो गया आंसर। तो बताओ हमको याद, ये देखो तो हम लोग जवाब पहले नहीं दे पाए थे। 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना होगा। अब हम लोग क्लियर हो चुका, हम लोगों को कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। यही आंसर है बाबू। लेकिन कहिएगा सर हम ऐसे भी तो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्या होगा, ये भी तो 90 होगा ही, क्योंकि आगे बढ़ाने पर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। और 90 जब हो गया तो क्या हो गया, ये हाइपोटेनस की तरह काम किया। हाइपोटेनस हो गया तो ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, p² प्लस b²। तो बताओ जी, यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो कि ना, निकाल सकते हो ना। निकालो, देखो क्या होता है। मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या निकालोगे, कहिएगा मॉड ऑफ b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। मॉड ऑफ a² ये मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और तो बताओ इसका रूट लेंगे तो क्या 5 आ गया कि ना। चलो इस तरह से अपना दिमाग लगा सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस है, जब कोई उपाय नहीं होगा तो इस मेथड से तुम निकाल सकते हो। क्विक एक्शन लेना है, तुरंत जवाब देना है
तो इस तरह का भी दिमाग तुम्हारा काम कर सकता है। और ये ऐसा दिमाग जरूर अप्लाई किया करो कि ये क्विकली, देखो तुम इतना इतना करोगे, कोई तुम्हारा साथी इस तरह से निकाल दिया तो फिर उसका तो समय बच गया, वो तुमसे आगे अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है परीक्षा में। इसलिए ये सब भी दिमाग में रखो कि कैसे और कम से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड न्यूमेरिकल। लिख चुके हैं क्या? ठीक, लिख लिए। हम चलते हैं, देखो सेकेंड न्यूमेरिकल्स क्या है। क्या ऐसा दूसरी समस्या हमारी क्या थी जी? दूसरी समस्या थी न्यूमेरिकल्स में कि वेक्टर ये था 4 न्यूटन और क्या था b = 3 न्यूटन और ये एंगल 30 डिग्री था। ठीक, क्या मांग रहा था हमसे? हमसे कहा था ए बाबू हमको बताओ फर्स्ट में बताओ यानी वेक्टर a + b का मॉड बताओ क्या होगा, फिर सेकंड में बताओ अल्फा क्या होगा। क्या अब आपसे बन सकता है क्या? तो मोस्ट इजी सर, सब चीज़ वही लिखा हुआ है ही, आप केवल यहाँ थीटा की जगह चेंज कर दीजिए। थीटा की जगह क्या रख दीजिए? थीटा की जगह 30 डिग्री रख दीजिए, यही ना 30 डिग्री। चलो थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे तो बताओ cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। चलो कोई बात नहीं। और आगे तब देखो ये 2 कैंसिल होगा कि ना, और ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं रहना है। मोस्ट इजी होगा, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं। ये 16 प्लस ये 9 और ये क्या है 12√3 हो गया ऐसा। तो क्या हो गया 25 + 12√3। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही रहने दो, यही इतने न्यूटन आंसर मानो, बाद में देखा जाएगा कैलकुलेशन। और यहाँ भी साइन 30 देंगे तो हाफ हो जाएगा बाबू। ये थीटा था ना, थीटा था और यहाँ 30 डिग्री था, साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं हाफ होता है। तो क्या हो गया ये 3 हम 10 ले सकते हैं। और इस बार मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्स के रूप में ही छोड़ देंगे आंसर। चलो इस बार एंगल में देना है तो लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। लॉग टेबल में 3/10 का वैल्यू निकल जाएगा नेचुरल साइन में, ये हम बता देंगे 1-2 क्लास के बाद। हम यहाँ स्क्रीन पर लाएंगे लॉग टेबल और कैसे ज्ञात करेंगे 3/10 का ये बता देंगे। लेकिन ध्यान में रखना ये सब तुम्हारे लिए एक रहस्य का चीज़ रह गया कि ये कैसे निकलेगा इसका एंगल। तो ध्यान में रखो कि कुछ चिन्ह दे दो इस जगह, ताकि जब हम यहाँ नेचुरल साइन का लॉग टेबल लाएंगे तो तुम क्वेश्चन कर सको कि सर ये नहीं निकल पाया था 3/10 का एंगल में डिग्री में वैल्यू कितना होगा, तो उस समय निकालेंगे तो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ओह इस तरह से होता है, इतना वैल्यू होता है। चल नोट कर लो।
हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चल आओ जी बाबू, हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को थर्ड में लिख रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल को थर्ड में लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल थर्ड की बात करते हैं। वो क्या था तो ठेला था, ठेले पर क्या करते थे, ठेले पर क्या किए थे, 2 फोर्स लगाए थे, 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का फोर्स लगाए थे, और रिजल्ट कितना आएगा ये तो हमको पता हो गया था, लेकिन अभी प्रूफ करना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो रिजल्ट F = 7 न्यूटन निकाले थे वो करेक्ट है क्या, ये सही है क्या, या यदि हमको नहीं पता चलता है तो ये होगा तब कितना। तो चलो कितना होगा इस मेथड से देखते हैं, फिर वही पुरानी कहानी हो जाएगा, सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। यहाँ फोर्स लिए हैं तो फोर्स के लिए ये और भी नहीं ले करके क्या हम गिवन में ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि फोर्स के रूप में दिया हुआ है, ये फोर्स हम बोल रहे हैं बार बार। तो बताओ तो मॉड ऑफ वेक्टर F1 ले लें इसको क्या, 4 न्यूटन, मॉड ऑफ वेक्टर F2 = 3 न्यूटन, क्या ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब इस बार बताओ थीटा कोई बताओगे कितना होगा, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। हाँ 0 डिग्री होगा। ये कैसे सर, अरे ध्यान दो न, तुम याद करो ना कि ये वेक्टर तुम्हारा कितना था, वेक्टर मान लो F1 है, ये वेक्टर कितना है F2 है। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो शर्त है एंगल के लिए पूरा करना पड़ता है। कंडीशन जो है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है दोनों का टेल मिला रहना चाहिए या हेड मिला रहना चाहिए। तो बताओ जी, टेल मिला दें, टेल मिला देंगे तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वेक्टर को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह लाना पड़ेगा। यहाँ वेक्टर है ना, इसको उठा करके यहाँ लाना पड़ेगा, लेकिन टेल मिलाना होगा बाबू। टेल देखो ना, ये उठा करके यहाँ रख दिए तो क्या हो गया, ये F2 हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल कितना नजर आता है, 0। क्यों, देखो ना ये वेक्टर पहले से है F1, ये ले गए F2, तो बताओ टेल मिलाएंगे, टेल मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये टेल मिलाने पर ये 0 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते 90 होगा, फिर 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 0 होगा। जानते हो फिर भी बताना उचित समझे हम। तो बताओ फर्स्ट में तब क्या करोगे, कहिएगा सर मॉड ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 दिस = वाट निकालना है, और सेकेंड में क्या निकालना है, सेकेंड में अल्फा यानी डायरेक्शन उसका ज्ञात करना है। अब बताओ कि पुरानी कथा कहना पड़ेगा कि नहीं हमको, पुरानी कथा याद करो। कहेगा सर वो मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस B बोलते थे, यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 बोलना पड़ेगा, और रूट अंडर लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर F1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर F1 मॉड ऑफ वेक्टर F2 cos थीटा। सही है क्या, सही है। दिस = रूट अंडर
F1 पता है कितना, F1 पता है कितना जी, ये ले थे 4 न्यूटन। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस इंटू 4 इंटू 3 कॉस कितना डिग्री ले लेंगे, कॉस 0 डिग्री ले लेंगे नहीं जी। तो बताओ कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सही बोला। तो बताओ क्या लिखेंगे, ये 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 स्क्वायर लिखेंगे और प्लस ट्वाइस इंटू 4 इंटू 3 कॉस 0 का मान 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझे जी। कॉस 1 लिखो या नहीं लिखो, लेकिन ध्यान दो इस पर बात करो, उसको तो मिटा देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। अब बताओ हमको ये किसी फॉर्मूला पर लगता है कि बेस्ड है, हाँ इसको ये मानेंगे तो ए स्क्वायर, इसको बी मानेंगे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये भी है क्या, तो इसका मतलब ये प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें और दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 और ये क्या हो गया 7 न्यूटन। क्या बाबू याद है, तुम भी तो वही करता था, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन जोड़ 3 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन करता था कि नहीं जी। सेम डायरेक्शन में रहता था, दोनों को सीधा जोड़ लेता था। तो बताओ जोड़ना मेरा उचित था कि अनुचित था जी, करेक्ट था कि रॉन्ग था जी, करेक्ट था, सही था ना, राइट था हम लोगों का, रॉन्ग नहीं था, राइट था। अब बताओ हम लोग कहाँ चलेंगे, कहिएगा एंगल पर सर, अरे निकालते हैं एंगल ना, ऑल्सो जल्दी से बता दो हमको सेकंड में, अल्फा इज इक्वल टू बोलो या किसी से निकालो, दोनों मेथड निकालेंगे बाबू। देखो तो हम साइन अल्फा निकालेंगे तो क्या करोगे, कहिएगा सर मॉड ऑफ F2 देना पड़ेगा, ये सब तो नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मॉड ऑफ F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ F1 प्लस F2। जल्दी से बता दो मॉड ऑफ F2 का वैल्यू कितना है बाबू 4 न्यूटन, चलो 3 न्यूटन। और यहाँ फिर साइन थीटा, थीटा की जगह तुम क्या ले लिया है 0 ना, थीटा की जगह 0 ले लिया है, 0 डिग्री डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, यही ना, कितना निकला है 7। तो बताओ साइन 0 0 होता है, पूरे मोहल्ला 0 हो गया ना, नहीं जी, ठीक है ना। अब बताओ साइन कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है जी, साइन 0 का 0 होता है, नहीं बाबू, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 है ना, तो हम 0 नहीं लिख करके साइन 0 डिग्री लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्या, हेलो।
चलो जुड़ गया जी। चलो क्या बात कर रहे थे हम कि बात कर रहे थे कि ये देखो साइन अल्फा 0 आया है, तो 0 के बदले हम क्या देने जा रहे हैं? साइन 0। क्यों साइन 0 का वैल्यू तो क्या होता है? 0 होता है, इसलिए 0 के बदले क्या लिख रहे हैं? साइन 0। क्या सही है? हेलो, कभी सुना होगा जी, पहले लोगों को बोला जाता था पागल व्यक्ति को कि ये पागल है, लेकिन जानते हो पागल भी समझने लगा, कहो हमको पागल कहने लगा। तब क्या कहने लगा लोग? तब कहने लगा उसको, अरे ये हाफ है। तो हाफ है तो हाफ को भी धीरे धीरे समझने लगा, कहो ये हमको ही बोलता है हाफ। अब क्या बोलने लगा हाफ के बदले? जानता है कि नहीं? बोलो। अरे पागल को अब पागल नहीं कहता, हाफ नहीं कहता है, तब क्या कहता है? साइन 30 है। तो बताओ साइन 30 किसके बदले बोला गया जी? हाफ के बदले। उसी तरह तो बोल रहे हैं यहाँ कि 0 के बदले हम क्या बोल दिए? साइन 0 बोल दिए। तो बताओ जी अल्फा इज इक्वल टू तब क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और 0 का मतलब समझते हो हीरो? ये जो ये वेक्टर ये है और यहाँ जो रिजल्टेंट है, तो क्या होगा? अल्फा 0 होने का मतलब ये सेम डायरेक्शन हो जाएगा। किसके डायरेक्शन में हो जाएगा रिजल्टेंट? ये के डायरेक्शन में। ये का डायरेक्शन जो होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट का भी हेलो क्या? क्या प्रॉब्लम है जी? पहले बोला भी नहीं, उसमें बात कर रहे थे तो क्या आवाज नहीं आ रही थी? हाँ आया। चलो बात कर रहे थे तुमसे कि ये तो समझ में आ गया, तो कहना क्या था मेरा? क्या कहना था? ये कर रहे थे कि वेक्टर ये और वेक्टर ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 होने का मतलब कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है? वेक्टर ये के ही डायरेक्शन में है। और देखो यहाँ भी वही बात है जी, ये इसको क्या मानोगे तुम? वेक्टर ये मानोगे, इसको वेक्टर बी मानोगे, तो रिजल्टेंट बताओ वेक्टर ये के ही डायरेक्शन में है कि नहीं? ये से यदि एंगल लिए हैं तो हाँ, इनको समझ में नहीं आता है देख लो एक बार। बात करते हैं फिर से बात करते हैं। ये नोट पहले कर लेना चाहिए। हो गया है? हो हाँ चलो हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन हम चलेंगे यहीं पर मिटाते हैं, इसी को मिटाते हैं और बात करते हैं। ये जो ट्रायंगल बनाते थे बाबू, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो दोनों सेम ऑर्डर के दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर्स ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा। लेकिन कभी कभी ट्रायंगल नहीं भी बनाओगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कि ये कैसे सर? देखो कैसे, ये दोनों तुम्हारे पास वेक्टर है न बाबू, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, दो वेक्टर हैं। अब इसको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से ऐड करो, तो क्या करते हो? एक ही क्रम के दो
वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हो। कहने का सेंस फर्स्ट का हेड लेते हो और सेकेंड के टेल से मिला देते हो। सही बात है। चलो फर्स्ट का क्या ले लिए, हेड ले लिए और सेकेंड के टेल से मिला लेंगे, टेल से मिला लेंगे। लेकिन कंडीशन जानते हो, तुम डायरेक्शन सेकेंड का नहीं चेंज कर सकते हो। तो यहाँ तक तो 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है। गौर करना, गौर। फिर क्या करते हो बाबू, रिप्रेजेंट कर दिए दो वेक्टर को, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट के टेल को सेकेंड के हेड से मिला देते हैं, रिजल्टेंट हो जाता है। तो बताओ फर्स्ट का टेल तो यही न है और सेकेंड का हेड ये है, और दोनों को मिला दो, यही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो बताओ यही रिजल्टेंट होगा। तो इसका लेंथ कितना टोटल हो जाएगा? ये 4 यहाँ से 4, यहाँ से यहाँ तक 3, तो कितना हो गया? 7 हो जाएगा ना बाबू। इसका क्या हो जाएगा? 7 न्यूटन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ये 7 न्यूटन, पहले भी 7 न्यूटन था। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो ये का डायरेक्शन जो था उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी हुआ है। ये का डायरेक्शन है बाबू, पहले से ये का डायरेक्शन है ये, और रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन वही हो गया। तो सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब यदि ईस्ट की ओर वेक्टर ये है तो रिजल्टेंट भी किधर होगा? ईस्ट की ओर होगा। यहाँ लिख सकते हो अल्फा इजकल टू 0 देने के बाद, अर्थात लिख सकते हो, दैट इज लिख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये। नहीं जी, हाँ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ किसका? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ, हाँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी कर सकते हो, या डायरेक्शन ऑफ किसका? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इज अलोंग वेक्टर F1। F1 F2 माने हैं हम लोग। हाँ, ये लैंग्वेज के भाषा, लैंग्वेज के रूप में भी तुमको लिखा रह सकता है। तो अपना दिमाग लगाओ बाबू, हो जाएगा। और लास्ट समस्या आपका क्या है? और क्या था लिए थे? एक और न्यूमेरिकल लिए थे ना, उसमें दोनों भाई में झगड़ा हुआ था, याद है कि नहीं? हाँ, तब अपोजिट फोर्स लगाएंगे और देखेंगे रिजल्टेंट कितना होगा। चलो मिटाते हैं, अपोजिट फोर्स लगाते हैं। न्यूमेरिकल 4 होगा, न्यूमेरिकल 4 होगा जी। चलो न्यूमेरिकल 4 क्या है जी? 4 में वही पुरानी कथा है। क्या पुरानी कथा है? ठेला है जिस पर F1 लगा रहा है, एक बल लग रहा है F1, वो 4 न्यूटन है। अपोजिट फोर्स लग रहा है F2, वो 3 न्यूटन है। और मांगता हमसे क्या है जी? मांगता क्या है? तो मॉड ऑफ वेक्टर F1 प्लस F2, ये रिजल्टेंट मांगता है, माइनस नहीं मांगता है लड़का। वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2 मत बोलना, हमको तो दोनों को ऐड करके बताना है कि कितना फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट चाहिए। ये अपने मन से मत दिमाग लगा देना। वहाँ जो दिमाग लगाया था 4 में घटा दिया था 3 को 1 न्यूटन हुआ था, वो सब मत अपना दिमाग लगाना। तो चलो ये तो ये हो गया। दूसरा क्या मांगेगा पता है कि नहीं? कहेगा वही सर अल्फा इज इक्वल टू वाट। तो सारा चीज़ मेरे पास है, लेकिन एंगल के जगह बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही, 180 डिग्री होगा। कैसे नहीं समझ में आता है बाबू? ये वेक्टर F1 है, ये F2 है, दोनों का टेल, ये F1 है न रे,
ये F2 है बाबू। तो दोनों हेड हेड मिला है, हेड हेड मिला है, तो देखेंगे स्मॉलर एंगल कौन है। तो कहिएगा सर यहाँ तो स्मॉलर पता नहीं चलता है, दोनों इक्वल है। अरे इक्वल है तो उसमें से किसी को ले लो तुम, हम ऊपर वाला ही ले लिए। तो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो बताओ कि थीटा की जगह 180 डिग्री, और तो मांग ही रहा है। कितना आसान है जी, ये समस्या कोई है जी। देखो तो cos 180 का मान जानता है तुम क्या? cos 180 का वैल्यू जानते हो? कैसे हम लिख दिए वही पढ़ लिया? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सही बोला। देखो जी, जिनको याद नहीं आ रही है, हम क्या कहे थे कि किसी भी एंगल को यदि निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। फॉर्मूला दो तरह का है, एक है 180 वाला, एक है 90 वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ 180 है तो 1 गुना 180 तो लेंगे ही, लेकिन मजबूरी है कि प्लस या माइनस 0 लेना पड़ेगा। और 180 वाले केस में देखो ना, ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 जोड़िए घटाइए वही रह जाएगा। तो बताओ जी, 180 वाले केस में cos का cos हो जाएगा, पूरा एंगल 0 हो जाएगा। क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा 180 प्लस 0, तो ऑल साइन 10 पॉजिटिव होता है। बेचारा है cos क्या होगा, निगेटिव। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो -1 होगा, वही लिखे हैं, रटना कुछ नहीं है। तो चलो अब बताओ तो तुम, ये माइनस जैसे ही हो जाएगा तो मेरा एक स्टेप और बढ़ जाता है जी। चलो मिटा करके बढ़ाना पड़ेगा। देखो ना, ये क्या हो जाएगा, आगे माइनस नहीं लग जाएगा जी? हाँ, तो कहने का सेंस एक स्टेप तुमको देखो छोटा करके डालना चाहते हैं। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3। सही है क्या? नहीं? चलो अब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पर है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, रूट के अंदर यदि इसको निकालोगे तो क्या होगा, 1 न्यूटन। और ऐसा ही पहले हम लोग निकालते थे अपने दिल दिमाग से। सही है क्या? चलो अब ये एंगल कितना निकालना चाहिए, अब सोचो तो। हम फॉर्मूला पर अभी नहीं जाएंगे, फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे, हम सोचते हैं कि एंगल कितना होगा। अब सोचो तो तुम, एंगल कितना होगा यहाँ से। वो फार्मूला मत बनाना, फार्मूला पर नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि अपना दिल दिमाग यूज करें, तो करो ना। ये वेक्टर ये है, F1 है बाबू, ठीक है। और क्या करना है, अपोजिट वेक्टर न था रे, एक वेक्टर इधर F1 था, तो इस साइड में क्या था, ऐसे इस साइड में क्या था, वेक्टर F2, यही था, यही ना। तो बताओ इसको क्या करोगे कि फर्स्ट के हेड से सेकंड के टेल को मिलाओगे, सेकंड के टेल को मिलाओगे। देखो टेल को मिला दिए, देखो ऐसे कर दिए, मिला दिए। अब क्या करते हैं, फर्स्ट के टेल को सेकंड के हेड से मिला देते हैं। फर्स्ट के टेल को सेकंड के हेड से मिला देते हैं, तो ये हिन रिजल्टेंट होगा। तो बताओ ये पूरा कितना पार्ट था जी, 4 पार्ट था, तो ये क्या होगा, 1 न्यूटन होगा कि नहीं होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ये के ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब फिर से यहाँ अल्फा का वैल्यू मेरा कितना निकलने वाला है, 0 डिग्री निकलेगा। देख लो तुम, यहाँ देख लो बाबू, यहाँ ये साइन क्या होगा, 180 डिग्री। और बताओ साइन 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है,
कितना देर लगाएगा? साइन 180 को क्या करोगे तुम? साइन 1 गुना 180 प्लस 0 करोगे तो क्या होगा कि ये साइन 0 हो जाएगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा। तो वो यहाँ साइन 0 जब 0 हो जाएगा तो चिन्ह से क्या मतलब है जी? ये माइनस कैसे होगा? अच्छा माइनस भी दोगे, ठीक है माइनस होगा। 180 प्लस 0 ऑल साइन 10 है, लेकिन माइनस करोगे तो यहाँ साइन 0 0 होता है तो माइनस 0 का कोई मतलब है क्या? नहीं, इसका मतलब 0 नहीं, इसको 0 लिखेंगे। तो ये देखो 0 लिखे हैं तो सेम उसी तरह का हो गया, सेम आंसर हो गया जी। पूरा कॉपी कर लो। बताओ हमको क्या कोई परेशानी हुई न्यूमेरिकल्स को बनाने में? इसी तरह का न्यूमेरिकल्स यदि तुमको हम डीपीएस के रूप में भेज दें तो इंटरेस्ट के साथ बनाओगे? ठीक, ओके, हम डीपीएस के रूप में भेज देंगे, क्वेश्चन बनाना। आज इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय, मस्त रहिए, पढ़िए। आज तो मौसम तो काफ़ी ठंडा है जी। हाँ, इसलिए रिवीजन कर देना पीछे का, परीक्षा की तैयारी करो। कभी भी परीक्षा हम ले सकते हैं, रैंडमली लेंगे परीक्षा, कह करके नहीं लेंगे। इसलिए परीक्षा की तैयारी करो पीछे से, टेस्ट की तैयारी करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।